बुल ट्रांसमिशन आईपीओ के फंडामेंटल्स तो अच्छे दिख रहे हैं और जीएमपी भी पॉजिटिव है, लेकिन इस आईपीओ में ऐसी बात है, ऐसे आंकड़े हैं जो मजबूर करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं। कौन सी बात है वो देखने के लिए आईपीओ की कुछ जरूरी जानकारी जानते हैं। धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ ओपन हो चुका है। आप इस आईपीओ में 10 से 12 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अलॉटमेंट डेट 13 अगस्त और लिस्टिंग डेट 17 अगस्त है। आईपीओ की साइज है 3066 करोड़ और फ्रेश इश्यू 1400 करोड़ का है। ओएफएस 1666 करोड़ का है। प्राइस बैंड 829 से लेकर 871 रुपए का है। आईपीओ की लॉट साइज 17 शेयर की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,807 रुपए का है। अब ये देखना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है। धूर्त ट्रांसमिशन ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है, जिसमें मुख्य रूप से वायरिंग हार्नेस, सेंसर, कंट्रोलर्स और ईवी कंपोनेंट्स शामिल हैं। अगर जीएमपी की बात करें तो 10 अगस्त यानी कि इस समय जीएमपी लगभग 259 से लेकर 217 तक है, यानी 871 के ऊपर प्राइस बैंड पर लगभग 30 से 31% प्रीमियम का संकेत मिल रहा है। ऐसे तो जीएमपी अनऑफिशियल होता है और बदल भी सकता है। इस कंपनी की कुछ पॉजिटिव बातें समझते हैं। कंपनी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। इस समय भारत में ऑटोमोबाइल और ईवी इकोसिस्टम बढ़ रहा है। धूर्त ट्रांसमिशन इसी सप्लाई चेन में काम करती है, जो कंपनी को फ्यूचर में बूस्ट कर सकता है। ईवी सेगमेंट में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है। कंपनी को इस ट्रेंड से लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 के बीच रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि दिखाई देती है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब इस आईपीओ के मुख्य रिस्क को समझते हैं। कंपनी का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल काफी ज्यादा बढ़ा है। 3066 करोड़ के आईपीओ में 1667 करोड़ का तो सिर्फ ओएफएस है, जो इन्वेस्टरों के लिए ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि रुपये कंपनी के पास नहीं जाने वाले हैं। कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो कुछ बड़े कस्टमर से बिजनेस का बड़ा हिस्सा कंपनी को आता है। अगर किसी मेजर कस्टमर के ऑर्डर कम होने पर इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ सकता है। ऑटो और ईवी मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंस है। अगर ऑटोमोबाइल डिमांड कमजोर होती है तो कंपोनेंट सप्लायर्स पर असर पड़ सकता है। सारी बातें ध्यान में रखकर ही आईपीओ में अप्लाई और नॉट अप्लाई का डिसीजन दीजिएगा।